हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। एक ज़माने में एंटीबायोटिक की दुनिया के सुपर हीरो थे सल्फोनामाइड्स। आज भी यूटीआई, न्यूमोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स की। तो सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, कहाँ काम करते हैं? दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया होता है उसके फॉलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। राइट, बैक्टीरिया का जो फॉलिक एसिड होता है ना, उसका सिंथेसिस हो रहा होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। सल्फा क्या करता है? बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड बनाने ही नहीं देता। ह्यूमन सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम इसको ले लें तो ह्यूमन सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम फॉलिक एसिड डाइट से लेते हैं, बैक्टीरिया खुद बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। राइट, तो बैक्टीरिया में पाथवे याद रखते हैं। पाथवे किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पाबा। देन इसके बाद क्या बनता है? डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड। देन हमारा बनता है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। डाई के बाद हमारा बनता है टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड। लास्ट में क्या बन जाता है? हमारा डीएनए बन जाता है। ओके, ये हमारी प्रोसेस होती है इसको बनाने के लिए। लेकिन जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं, ये किसके जैसे दिखते हैं? ये दिखते हैं पाबा के जैसे। किसके जैसे? पाबा के जैसे। तो ये क्या करते हैं कि ये एंजाइम डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को इनहिबिट कर देते हैं। टेरोइड सिंथेस को इनहिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? जब ये इसको इनहिबिट कर देंगे तो कोई फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, कोई डीएनए नहीं बनेगा और बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। क्या होगा? सल्फोनामाइड्स थी तो नो कोई फॉलिक एसिड नहीं बनेगा बैक्टीरिया का। ओके, नो डीएनए सिंथेसिस। ओके, नो बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए होता है? फॉलिक एसिड। तो इसने क्या किया? सल्फा ने क्या लिया? सल्फा ने लिया पाबा से पंगा। पाबा से पंगा। ओके, तो सल्फा क्या निकला? सल्फा निकला पाबा का डुप्लीकेट। क्या निकला? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट आकर एंजाइम पर बैठ जाता है, पाबा पर बैठ जाता है और असली पाबा को एंट्री नहीं मिलती है। डुप्लीकेट बना और असली उसको एंट्री नहीं मिलती है। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्या बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ना हम एक निमोनिक याद करते हैं। क्या हम थोड़ी सी एंटरटेनिंग काम बात करें तो हम बोलते हैं कि दिया में डॉक्सी प्यारी। दिया में डॉक्सी प्यारी, अच्छी साली सिल्वर माला। ठीक है, दिया में डॉक्सी प्यारी, अच्छी साली सिल्वर माला नाम है उसका। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे डिफरेंट अब हमें पता है कि हमारा क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है एंड स्पेशल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस। ओके, तो हमारी जो शॉर्ट एक्टिंग होती है वो कौन सी होती है? हमने क्या किया शॉर्ट एक्टिंग में? बताओ क्या हुआ? सल्फा डायाजीन। योर दिया इज सल्फा डायाजीन। देन हमारी क्या आती है? इंटरमीडिएट। तो दिया में इज योर मीडिएट, सल्फा मिथॉक्साजोल। फिर हमारी आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में हमने क्या पढ़ा? सल्फा डॉक्सिन और सल्फा मीथोपायराजीन। तो डॉक्सी हम सल्फा डॉक्सिन, है ना, सल्फा डॉक्सिन। और हमारी दूसरी है सल्फा मीथोपायराजीन। तो प्यारी को हम सल्फा मीथोपायराजीन। राइट, फिर हमारी आ जाती है स्पेशल। स्पेशल की अगर हम बात करें अच्छी, तो हम अच्छी को क्या कर सकते हैं? सल्फा एसीटामाइड। अच्छी से हमारा ये आया। देन साली से हमारा सल्फा
तो हम साला भी बना सकते हैं, सल्फा साला जीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया। फिर सिल्वर, सिल्वर का आपको पता ही है, सिल्वर सल्फर, सिल्वर सल्फा डायाजीन। फिर माला, माला इज मेफेनाइट। तो ये हमारी हो गई सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन। सल्फोनामाइड एक डुप्लीकेट ड्रग है किसकी, पाबा की। और हम इसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो दिया में डॉक्सी प्यारी, अच्छी साली या साला, सिल्वर माला, ठीक है। दिया इज सल्फाडायजीन, इंटरमीडिएट इज सल्फामिथॉक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग डॉक्सिन एंड मिथोपायराजीन, स्पेशल के लिए हमारी अच्छी साली सिल्वर माला, है ना। तो अच्छी इज एसिटामाइड, सल्फासालाजीन, फिर सिल्वर आ गई और मेफिनेमाइड आ गई। ओके, अच्छा अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम अगर देखें तो हम इसका थोड़े से यूजेस की बात करें तो इसकी यूजेस अगर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये हमारी यूज़ होती है यूटीआई में, कौन सी ड्रग, कोट्राइमोक्साजोल। ओके, फिर हमारा होता है न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी में, न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसी न्यूमोनिया। ओके, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस बर्न्स में यूज़ हो जाती है, कौन सी, सिल्वर सल्फा डायाजीन। आई इन्फेक्शन में यूज़ हो जाती है जैसे कि सल्फा एसिटामाइड, आई इन्फेक्शन। ओके, अब एडवर्स की इफेक्ट की बात कर देते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इनके, निमोनिक याद रखो, सल्फा SULFA, ठीक है, इसी से हमारा एडवर्स इफेक्ट बन जाती है। हम इसमें बोलेंगे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, तो सीवियर स्किन रिएक्शन हो जाते हैं, यूरिन क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टलायूरिया हो जाता है, पेशेंट को प्लांटी ऑफ वाटर पिलाओ अगर आप ये दे रहे हो तो। एल इज लो ब्लड सेल, लो ब्लड सेल, तो क्या हो जाएगा, बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा, बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ओके, फिर हमारा आता है एफ इज फीटस डेंजर, तो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अगर आप न्यू बॉर्न में देंगे तो कंडक्टेरिस का रिस्क रहता है। ओके, ए इज एलर्जी, तो एलर्जी कैसे भैया, तो रैश हो सकता है या फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है और ड्रग या ड्रग फीवर भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो किस किस में नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ठीक है, नियोनेट्स में नहीं देना है, कंडक्टेरिस कर देता है, और G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देना है, क्या हो जाता है, हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर देता है, जिनको सल्फा एलर्जी है उनको नहीं देना है। चलो अब हम 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, रैपिड फायर करते हैं। मैकेनिज्म, ये क्या करता है, डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेसिस इनहिबिशन। कॉम्पिटिट किसके साथ करता है, विद पापा। कॉम्बिनेशन विद किसके साथ होता है, ट्राइमेथोपिरिम, तो क्या कर देता है, सीक्वेंशियल ब्लॉकेड। ड्रग फॉर बर्न, सिल्वर सल्फा डायजीन। ड्रग फॉर निमोनिया और ड्रग कॉजिंग क्रिस्टलयूरिया, कौन सी होती है, सल्फोनामाइड्स। ओके, अब तो थोड़ी थोड़ी सल्फोनामाइड्स आने लगी होगी ना।